आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी की जिसने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व का मौका दिया। ये कहानी है फामेश्वरी यादव की, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ने वाली इस युवती की यात्रा हर किसी के लिए प्रेरणा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। फामेश्वरी यादव का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में स्थित परसदा जोशी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। 21 साल की ये युवती एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता मजदूरी करते हैं और मां घर संभालती है। गांव की गलियों में खेलने वाली फामेश्वरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो देश की सेना का हिस्सा बनेगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। फामेश्वरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं रही। पिता दिन भर मेहनत करते ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन इस सब के बावजूद फामेश्वरी के माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई और सपनों को कभी रुकने नहीं दिया। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने या बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फामेश्वरी की मां ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब बात करते हैं उस मौके की जिसने फामेश्वरी की जिंदगी बदल दी। साल 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। ये योजना न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, बल्कि युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता सिखाने का भी एक जरिया है। फामेश्वरी ने जब इस योजना के बारे में सुना तो उनके मन में देश सेवा का जज्बा जाग उठा। लेकिन सेना में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। फामेश्वरी ने दिन रात मेहनत की, गांव के खेतों में दौड़ लगाई, सुबह जल्दी उठकर तैयारी की और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मुश्किल को पार किया। 2025 में जब अग्निवीर भर्ती के नतीजे आए तो फामेश्वरी का नाम छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर के रूप में सामने आया। वो न सिर्फ अपने जिले की बल्कि पूरे राज्य की पहली बेटी बनी जो सेना में सैन्य पुलिस के तौर पर सेवा देगी। ये खबर सुनते ही उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। फामेश्वरी की इस उपलब्धि ने उनके परिवार को गर्व से भर दिया। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा, लोग हमें ताने मारते थे कि बेटी को पढ़ाने लिखाने से क्या होगा, लेकिन हमने उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी बेटी को देश सेवा में भेजा। उनके पिता, जो मेहनतकश इंसान हैं, अपनी बेटी की वर्दी देखकर भावुक हो उठे। न सिर्फ परिवार बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी फामेश्वरी को बधाई दी। उन्होंने कहा, फामेश्वरी का चयन केवल एक सफलता नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का सबूत है। गरियाबंद के कलेक्टर दीपक अग्रवाल और एसपी निखिल रखेचा ने भी इस बेटी को शुभकामनाएं दी। गांव के लोग जो पहले बेटियों को घर से बाहर भेजने के खिलाफ थे, अब फामेश्वरी को देखकर बदलाव की बात करने लगे हैं। अग्निवीर बनना कोई आसान काम नहीं था। फामेश्वरी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव में न तो कोई ट्रेनिंग सेंटर था, न ही कोई कोच, लेकिन फामेश्वरी ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठती थी, खेतों में दौड़ लगाती थी और अपने भाई बहनों की मदद से पढ़ाई करती थी। शारीरिक परीक्षण के लिए उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी थी। इसके लिए उन्होंने महीनों तक अभ्यास किया। लिखित परीक्षा को तैयारी के लिए किताबें जुटाना भी आसान नहीं था, लेकिन फामेश्वरी ने अपने शिक्षकों और दोस्तों की मदद से हर बाधा को पार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और आज वो एक मिसाल बन चुकी है। फामेश्वरी की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को अभी भी कई रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है, फामेश्वरी एक उम्मीद की किरण है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे राज्य में बेटियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया है। अग्निपथ योजना के तहत फामेश्वरी अब 4 साल तक सेना में सेवा देगी। इसके बाद वो अपने अनुभव और कौशल का इस्तेमाल समाज के लिए कर सकती है। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो
तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। ये थी भामेश्वरी यादव की कहानी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। उनकी हिम्मत, मेहनत और लगन हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो है जो आपको सोने ना दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।